जय माता की, जय गुरुवर की। अभी कार्यकर्ता बैठक पर पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पोस्ट मऊ तहसील ब्यौहारी पर परम पूज्य शक्ति पुत्र जी महाराज ने कार्यकर्ता बैठक रखा था, जिसमें उन्होंने राधा रानी के विषय पर एक चर्चाएं की थी। उस चर्चाएं को लेकर समाज में अनेक प्रकार के टिप्पणी किए जा रहे हैं, जो कथावाचक दिशा विहीन है, जिसको दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, जिसको समाज को सही दिशा देने का कोई ज्ञान नहीं है, वो उस विषय पर अनगनल बातें कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री ने कहा था कि माँ भगवती का अंश रूप है राधा रानी। इस विषय पर प्रशांत महाराज धूर्त व्यक्ति जो अनावश्यक टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे गुरुवर श्री ने तो धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए अपने लाखों लाख दीक्षा प्राप्त शिष्य खड़े किए हैं, जहां पर वो हर जगह जगह जा करके माँ भगवती की साधना आराधना कर रहे हैं। मेरे गुरुवर श्री ने तो अनेक क्षेत्रों पर अपने धर्म योद्धाओं को खड़े किए हैं। मेरे गुरुवर श्री ने तो समाज में जाकर के अपने जीवन का परिचय दिया है। उन्होंने विश्व अध्यात्म जगत को अपने तप बल की चुनौती दी है। क्या आप में है वह ताकत कि आप मेरे गुरुवर श्री के इस विचारों को और इस तप बल की चुनौती को स्वीकार कर पाए? क्या आपके में वो पात्रता है कि आप समाज को नशा मुक्त समाज बना सके? क्या आप में पात्रता है कि आप मेरे गुरुवर की सभी चुनौतियों को स्वीकार कर सके? क्या आप में पात्रता है कि आप मेरे गुरुवर श्री के ज्योतिष मस्त की धंसती हुई जमीन को रोकने की चुनौती को स्वीकार किए हैं, जो सम्माननीय शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है? क्या आप में पात्रता है लाखों लाख लोगों को घर में माँ की ज्योत जलाने की? क्या आप में पात्रता है कि अपनी कथा के माध्यम से आप लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके? आपके पास ऐसी कोई पात्रता नहीं है। परम पूज्य शक्तिपुत्र जी महाराज जी ने कहा है कि मैं माता भगवती का आराधक हूँ और मैं अपने इष्ट है माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, और मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ उनके रक्षण प्राप्त कर सकता हूँ, उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आपने इतने कथा किए, इतने लोगों को आप कथा सुनाए, क्या आपने कभी किसी के जीवन में परिवर्तन लाए? आपने क्या अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए? अगर इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं तो परम पूज्य गुरुवर श्री का शक्ति चैलेंज आप स्वीकार करिए और समाज के बीच में आइए और कहिए कि हाँ, धर्म सम्मेलन होना चाहिए। मेरे गुरुवर ने तो विश्व अध्यात्म जगत को इस वक्त की चुनौती दी है कि विश्व में जितने भी धर्म गुरु हैं, साधु संत सन्यासी हैं, सब एक पलड़े पर खड़े हो जाए और मैं एक अकेला माँ के नाम के सहारे लेकर के खड़े होऊंगा। समाज देखेगी, उसमें मीडिया का आह्वान किया गया है, उसमें बुद्धिजीवी समाज का आह्वान किया गया है, उसमें सम्मानित शंकराचार्यों का आह्वान किया गया है और देखा जाने के लिए कहा गया है कि वह सब मिल करके वह कार्य को कर पाते हैं कि मैं एक अकेला माँ शब्द के नाम पर उस कार्य को कर सकता हूँ। परम पूज्य गुरुवर श्री ने ऐसे चुनौती दिए हैं। क्या आपके पास है उस चुनौती को सामना करने की ताकत? क्या है आपके पास ऐसे तपबल जो आप मेरे गुरुवर श्री के सम्मुख खड़े होकर के उनके तपबल की चुनौती को स्वीकार कर पाए? अगर आपके पास ऐसी चुनौती स्वीकार करने की ताकत नहीं है तो तर्क विहीन, दिशा विहीन समाज को भ्रमित करने के लिए, नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं में लोगों को जगाड़ने के लिए आप ऐसे अर्गनल बातें गुरुवर श्री के बारे में ना कहिए। ज्यादा अच्छा यही होगा, ये आपके पास अभी भी समय है, आप संभल जाइए, गुरुवर श्री को जान जाइए, गुरुवर श्री को पहचान जाइए, आपका दिशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। अगर आपने ऐसे इसी प्रकार गुरुवर श्री के प्रति टीका टिप्पणी करते रहे तो गुरुवर श्री को आपके लिए किसी धर्म युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुवर स्वामी तो अनंत लोगों को देखने की पात्रता रखते हैं। वो मात्र आप अब उनके चेतना तरंगों के माध्यम से ही आप कहां से कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैरों के तले से कब धरातल खिसक गया, यह भी आपको ज्ञात नहीं होगा। आपको मैं भगवती मानव कल्याण संगठन जिला रायपुर की ओर से मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि आपके पास अभी भी वक्त है, समय है, संभल जाइए, खुद को जान लीजिए। एक बार परम पूज्य गुरुवर श्री को अच्छे समझ लीजिए, उनके विचारों को सुन लीजिए। वो जो समाज में जिस परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, उनके किस दिशा में क्या कार्य है उनको जान लीजिए, तभी उन पर आप टीका टिप्पणी करिए। अन्यथा आपके पास ऐसा समय नहीं आएगा कि आप अपने आप को सुधार भी नहीं पाओगे, अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। कब आपका धरातल कहां से कहां खिसक जाएगा इसकी आपको जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि यो युग अवतारी पुरुष है। उन्होंने कहा है कि विश्व धर्म अध्यात्म में किसी के पास भी उतनी तप बल 10% भी तप बल नहीं है जो मेरी शक्तियों का सामना कर पाए। आप एक बार ऐसे सच्चिदानंद स्वामी को पहचानने का प्रयास करिए, जो ऋषि के संवाहक है, जो दिव्य धाम से आए हैं, जो अनेक लोगों की अनंत यात्रा करने के
बाद में उस दिव्य धाम में प्राप्त होते हैं, वैसे युगों युगों के लिए उस सच्चिदानंद स्वामी के रूप में आज हमारे बीच में अवतरित होकर के आए हैं, जिनका समाज में आज शक्ति पुत्र जी के नाम से वर्णन कर रहे हैं। आप उनको जानने का प्रयास करिए, दिशा विहीन बातें बंद करिए, तर्क विहीन बातें बंद करिए, अनावश्यक टिप्पा टिप्पणी करने के लिए गुरुवर श्री से आप बचिए, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि गुरुवर श्री ने कहा है, मैं माँ का भक्त हूँ, माँ का रक्षण हूँ। माँ की ऊर्जा और चेतना तरंगों से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अभी भी समय है, आप संभल जाइए, अपने आप की जीवन को सुधार लीजिए। एक बार गुरुवर श्री के उस दिव्य धाम में चले जाइए, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लीजिए। आपका निश्चित ही गुरुवर श्री बहुत भी बड़े दयालु है, कृपालु है, वो आपको क्षमा कर देंगे और आपको आने वाले समय में उस यात्रा के लिए आपको दिशा निर्देश देंगे, जहां पर आप जाकर के करोड़ों लोगों को दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, समाज में सुधार ला सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ सादर जय माता की, जय गुरुवर की।